आपको निकाल सकता है। क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है यूसुफ अली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज 6 दिसंबर सन 2025 है और सैटरडे का दिन। एक और बार यूसुफ अली हाज़िर। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की फ्रंट पे खड़ा हूँ। बैक पे आप बिल्डिंग देख सकते हैं। अज़ानें हो रहे हैं जी, फजर का टाइम है। सुबह सुबह 5:50 हो रहे हैं और एक नए व्लॉग के साथ बस निकला था। सर्दियाँ हैं काफ़ी और सुबह सुबह तो हालत पतली हो गई। तो आज का एक छोटा सा जर्नी है रावलपिंडी से दीना का 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस पे, तो वो आपको दिखाना था। तो इंशाल्लाह हम डिफरेंट पार्ट्स में इसको व्लॉग को बनाएंगे। आगे पहले पार्ट में आप देखेंगे कि रावलपिंडी से दीना की जर्नी, फिर आगे दीना की हम रेल फैनिंग करेंगे रेलवे स्टेशन की, वो लैदा पार्ट्स बनाएंगे हम। कुछ ड्रोन फुटेज भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। साथ रहिएगा और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, स्पेशल रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मेरे आने वाले व्लॉग्स आपको मिलते रहें। अज़ान हो रही है तो अंदर चलते हैं। आजकल सर्दियों के दिन है, अज़ान भी आपको पता है तकरीबन 5:50 पौने 6 इस तरह हो रही है। दोस्तों, स्टीम लोकोमोटिव ZB203 खड़ा हुआ था यहाँ पे, देखा आपने। और साथ ही पाकिस्तान रेलवेज़ की रावलपिंडी की विंटेज बिल्डिंग, अंग्रेज़ों के दौर की, एक अपना यूनिक अंदाज और स्टाइल में। सामने DS ऑफिस, सुबह सुबह की रौनकें और लैंप तो इतने अच्छे ग्लो कर रहे हैं। तो देखिए, स्टेशन के अंदर चलते हैं जी। सामने गाड़ी का रेक देखते हैं और मिलते हैं फिर आगे। STs आज कौन जा रहे हैं वो देखते हैं, ड्राइवर्स कौन जा रहे हैं और आज का ट्रैवल देखते हैं जी। शॉर्ट सी जर्नी, फ्री वाईफाई की फैसिलिटी है जी। और रावल एक्सप्रेस रावलपिंडी का और मेहर एक्सप्रेस 105 अप 127 अप का जो है अभी टाइमिंग लिखी हुई है। रास्ता का मैं हमेशा देखता हूँ और डिस्कस करता हूँ कि वो वॉश मशीन जो है वर्किंग में है। और इस साइड पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं डिपार्चर की, कितनी ट्रेन हैं हमारी इन सब की। प्लेटफॉर्म टिकट 20 रुपये, ये आप देख सकते हैं। जब भी आप आएँ प्लेटफॉर्म टिकट लें और ये आपने लेके आपने एंटर होना है। एक वक्त होता था ये 5 रुपये 10 रुपये होता था, तो अब उस हिसाब से प्राइस है।
अंदर चलते हैं। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का बोर्ड देखिए कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है सुबह सुबह। नहीं जी, सुबह सुबह का वक्त है, प्लेटफॉर्म 3 पाकिस्तान एक्सप्रेस खड़ी हुई है और बिल्कुल अंधेरा है क्योंकि सर्दियाँ। रश इतना ख़ास नहीं है स्टेशन पे। 5:51 हो रहे। रेल की कंपोजिशन की बात है तो इकॉनमी क्लास है और वो स्टैंडर्ड भी है, वो भी दिखाते हैं आपको। फ्री में बिल्कुल सामने एक सी स्टैंडर्ड की क्लास आपको नज़र आती है और पीछे इकॉनमी थी। और इस तरफ हम अगर हम जाएँ तो आगे पावर देखते हैं जी, आज की लीडिंग पावर कौन सी है। आई बिलीव PHA लगी होती है और वैसी स्टैंडर्ड की क्लास है। काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन किया हुआ है जी आज। तो इकॉनमी क्लास एक साथ लगी हुई है जी कोच आज, वैसे स्पेयर लगाई है यहाँ। दोस्तों ये है जी 8316 PHA 20 और आज ये पावर में लीड करेगी। तो अभी हम स्ट्रेट चलते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या ज़बरदस्त चेकिंग साउंड 8316 की। मैं तो कोशिश करता हूँ कि मुझे ये कोच मिल जाए खुली हुई, क्योंकि बंद लग रही है। हम इस पे ही ट्रैवल करें आगे इकॉनमी में ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ये क्योंकि मुझे लगता है कोच वैसे जा रही होगी स्पेयर, क्योंकि लगती नहीं नॉर्मली, लेकिन हम इस पे ट्रैवल कर लेंगे। दोस्तों सुबह सुबह का वक्त देखिए और माशाल्लाह कितना साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन लग रहा है। और पावर वैन है जी सबसे पहले, और इसके बाद पावर वैन से हम जो ही आगे चले इस तरफ की तो आगे हमारी AC जो स्टैंडर्ड है वो आ जाती हैं दो, और उसके बाद फिर आगे इकॉनमी क्लास शुरू हो जाती है। तो ऐसी इसकी जो है डिटेल्स उसकी हैं। आज मैं अंदर आपको रिव्यू नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन जस्ट मैं आपको, लेकिन माशाल्लाह स्टेशन की कितनी सफाई और काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट और बेहतरी की तरफ आई है दोस्तों। पूरे 6:01 पे विसल हुआ। विसल बिल्कुल 6 बजे होना था पहले, लेकिन जो सिग्नल है वो 6 बजे डाउन हुआ, तो पहला विसल हो गया जी। ट्रक शॉप्स देखिए जी, बड़ी खूबसूरत सुबह सुबह का मंज़र पेश करती हैं। और क्या हाल है भाई, ठीक हो? खैरियत? सब खैरियत? और तो सुबह सुबह बैठे हैं जी। आपके भी गाहक आएंगे बस अगली गाड़ियाँ शुरू होंगी तो उन्होंने कहा नींद पूरी कर लें थोड़ी सी। तो हम बैठेंगे जी सामने वाली कोच में, बिल्कुल साथ। आज जो मेरे लिए लकीली इकॉनमी की मुझे कोच मिल गई, नॉर्मली मिलती नहीं है पाकिस्तान एक्सप्रेस से ख़ास तौर पे। तो इसके 2 स्टॉप्स होंगे जी, आगे गुजर खान का होगा और दीना का होगा। वैसे तो कराची इंशाल्लाह ये पहुँचेगी अगले दिन सुबह 8:15 बजे का टाइम होता है इसका। तो तकरीबन 24-25-26 घंटे में पहुँचती है ये। तो इसका रूट जो होगा वाया फैसलाबाद होता है, वहाँ से जाती है। बस अभी वेट कर रहा हूँ जी कि जल्दी से धूप निकला है। ऐसे देखा जाए तो बिल्कुल आसमान आप देख सकते हैं तो सर्दियों का ट्रैवल करने का मज़ा अपना है। वैसे आप अगर सर्दियों का ट्रैवल करें तो मज़ा आता है, एंजॉय करता है। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने कहा कि आपको छोटा सा जर्नी भी दिखाते हैं। और आजकल मैं क्योंकि स्टेशंस की कवरेज कर रहा हूँ, नए नए स्टेशंस पे जा रहा हूँ और वहाँ की इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, तो उसका मज़ा मुझे भी आता है। नहीं जी, गार्ड साहब भी वाइट कलर की जो लाइट है वो दे रहे हैं और विसल भी ड्राइवर साहब ने दे दिया नेक्स्ट। तो अब हम चढ़ते हैं ऊपर, जो कि कोच है बिल्कुल ही अंधेरे वाली, इसका भी मज़ा आएगा। नहीं जी दोस्तों, रावलपिंडी रेलवे स्टेशन जो है हम छोड़ें 6 बज के तकरीबन 5-1 मिनट हो गए, गाड़ी 2-3 मिनट लेट चली है। तो आज की सुबह तो माशाल्लाह से ऐसी है कि आखिरी सर्दियाँ याद करा दी। और सुबह सुबह उठ के ख़ास तौर पे आपको कुछ शावर लेना और निकलना, इसका एक अपना ही, बंदा जब सुबह सुबह उठता है ना तो उसका दिल नहीं करता। लेकिन ये रेल फैनिंग और ये एक ऐसा शौक़ है कि ये अगर आपके अंदर आपकी ब्लड में खून में भरा हो तो ये आपको सुबह सुबह भी उठा देता है। तो
इंशाल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र होने जा रहा है। अज़ानें अभी तक हो रही हैं, हालांकि मैं एक अज़ान के बाद रुक गया था, लेकिन फिर मैं आगे बोलता रहा क्योंकि कंटिन्यूस अगेन ब्रेक अप्लाइड किए जी ड्राइवर साहब ने। तो दोस्तों 6:06 हो गए और 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस का जर्नी हमने स्टार्ट किया जी। PHA 20 मेरी फेवरेट पावर, आज इसका मज़ा लेंगे, चेकिंग साउंड भी सुनेंगे हमेशा की तरह, और इसकी धमाकेदार आवाज़, इसका गरजना, इसका बरसना, इसका चलना, ये भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। ट्रैक साउंड, जैसे कि मेरे नाम से चैनल के ट्रैक साइड विद यूसुफ, ट्रैक साउंड तो आपको हमेशा ही मिलेगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे। और पूरी गाड़ी स्मूथली आ रही है जी। ऐसा लग रहा है कि आज हम नाइट जर्नी कर रहे हैं, लेकिन नाइट जर्नी है नहीं बेसिकली, ये मॉर्निंग जर्नी है, लेकिन अभी धूप के बगैर वाली जर्नी है। बॉडी पुल आ रहा है, बचपन की यादें एज यूजुअल बताता रहा हूँ आपको। और ये भी उस टाइम का विंटेज पुल है, विंटेज ब्रिज है, ब्रिटिश दौर का बना हुआ है ये पुल। आप माशाल्लाह देखिए आज भी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं, पुराने एसेट्स हैं, तो उनको जितना प्रिजर्व करें, सेव करें, बहुत बेहतर है। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जी हमेशा के लिए, मेन लाइन 1 पे काम होना बहुत ज़रूरी है। जी वो आगे ग्रीन सिग्नल, ग्रीन लाइट नज़र आ रही है और ड्राइवर साहब ने एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता देना स्टार्ट किया। और सब करने वाले जी 2, 3 पे आप जाते हैं 4 पे। निकलते फिर टाइम देख लेते हैं, 6:08 हो गए। अभी हम कोटी पुल के आगे से क्रॉस कर रहे हैं और जा रहे हैं। एंगल चेक कीजिए जी। सुभानल्लाज़ी सख़्ख़रना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये दुआ याद आई, मैंने पढ़ ली। पहले आयतुल कुर्सी पढ़ी थी। मेट्रो ब्रिज, सुबह सुबह का खूबसूरत व्यू, ज़बरदस्त व्यू, तो देख के भी मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा है। चकलाला की तरफ बढ़ेंगे जी, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप नहीं है इसका, थ्रू जाएगी गाड़ी, लेकिन अपनी परमिसिबल स्पीड 15 में जाएगी। अभी आपको ओल्ड एयरपोर्ट रोड दिखाएंगे जी। दोस्तों साथ साथ ये भी देखिए 60-61 की स्पीड पे जा रहे हैं हम, और ओल्ड एयरपोर्ट रोड जो है वो हम क्रॉस कर रहे हैं।
कैबिन देख रहे हैं जी आप चकलाला का। इधर भी फुल डे मैंने रेल प्लानिंग की थी। मस्ट वॉच और ब्लॉग। वो सामने जो है पहले एयरपोर्ट की रोड जाती थी, अभी वो एयरपोर्ट वर्किंग में नहीं है नया, आपको पता ही है जैसा कि चला गया। यार्ड में दाखिल हो गए जी चकलाला के। बड़े खूबसूरत रेलवे स्टेशन है जो कि मेंटेन किया हुआ है बाय फेडरल मिनिस्टर ऑफ रेलवे हनीफ अब्बासी साहब की हिदायत पर। जी 15 की परमिसिबल स्पीड पे हम वापस आए हैं और यहाँ से हमने आहिस्ता आहिस्ता जाना है, फास्ट तो होना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत? एक जब मैंने कवर किया था ये आगे, आप ज़रूर इसका अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसको लगा दूंगा, इसका जो आई बटन में लिंक है तो आप ज़रूर देखिएगा। सो हमने गुजर खान का जो नेक्स्ट हमारा शेड्यूल टाइम है, जो हमने पहुंचना है जहाँ पे हमारा स्टॉप है, वो तकरीबन 6:48 है। 2 मिनट का स्टॉप होगा और 6:50 पे ट्रेन डिपार्चर होगी। अब देखते हैं, हम राइट टाइम पहुंचते हैं, थोड़ा लेट होते हैं। और उसके बाद हमने इंशाल्लाह दीना पहुंचना है तकरीबन 7:41 पे, जो राइट टाइम है, शेड्यूल टाइम। 2 मिनट की स्टॉपेज है जी। फिर आगे जेलम, लाला मूसा, गुजरात, वज़ीराबाद कंटिन्यूस चलता रहेगा सिलसिला ये। और ये अलीपुर, छट्टा और हाफजाबाद के थ्रू जाती है ये, सांगला, हेलचंद, जुमरा और फैसलाबाद। और फिर वहाँ से जाके जो है ये खानेवाल जंक्शन को अप्रोच करके मुल्तान से होते हुए फिर ये आगे घोटकी और रोड़ी का जंक्शन पकड़ते हुए आगे हैदराबाद, कराची जाती है। तो ये अब हम जो है चकलाला से जी मूव ऑन हो गए। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं एरिया, ये आगे आर्मी का है और सांस इदारा है चकलाला का, उस साइड पे जो गुजरा था केबन की बैक साइड। तो जैसे ही हमने चकलाला क्रॉस किया, PHA 28316 ने एक दफ़ा फिर अपना कमाल दिखाया। स्लोप है जी थोड़ी, और इसको जाने दे रहे, और एक्सीलरेशन जी फिर भी ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ जी सुबह सुबह आसमान का कलर आप देखिए, आपको जैसा नज़र आ रहा होगा, थोड़ा पिंकिश नज़र आ रहा है। ब्लू आसमान और पिंकिश। तो इंशाल्लाह जी सूरज निकलेगा जल्द ही और उसका व्यू हम देखेंगे मज़ीद के कितना खूबसूरत हमें नज़र आएगा। आगे हम जी एरिया गुजारेंगे, कोरंग ब्रिज का आएगा, कोरंग टाउन आएगा, वो दिखाते हैं आपको। कर्व में गाड़ी जा रही है जी। दोस्तों गाड़ी अब हमारी जा रही है कर्व में, और कर्व के साथ ही कोरंग का एरिया आपका सारा, इधर ही आपका कोरंग टाउन आता है, ब्रिज आता है, टनल आती है, जो कि मैंने ये भी कवर की हुई है। ये आप जैसा कि देखिएगा ये आगे आ रही है, और एक्सेलरेशन दी ड्राइविंग का। टनल है, एक्सेलरेशन इधर साथ दी गई है, बड़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त। तो सामने ये आपका कोरंग ब्रिज, जो पीछे से पहाड़ों से जो पानी आ रहा है वो इस ब्रिज में एंटर, ब्रिज के नीचे जो आपका सारा पूरा रिवर है उसमें एंटर होते हुए आगे जाता है मेरे यहाँ पर। जी दोस्तों मैं तो बैठ के स्पीड एंजॉय कर रहा हूँ। अंधेरे में आप स्पीड देख सकते हैं 62, 63। दोस्तों ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, जो कि सीधा की जो हमारी कौमी शाहराह है, जो आपका लाहौर, पेशावर से लाहौर और कराची की तरफ जाती है, GT रोड, उसको जाके कनेक्ट करती है। और यहाँ पे सारे बैरिया टाउन, DHA,
सारे एरिया यहाँ से हम गुजरते हैं। नई रोड बनी है जी, गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी रोड बनाई है। और यहाँ पे ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन या आप जैसे देखते आ रहे हैं, इमारत इनोवेशन, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और इवन यहाँ पे जो शादी हॉल्स हैं वो बड़े अच्छे, और बहुत ज़्यादा ही जो है तरक्की की तरफ ये एरिया चला गया है। बल्कि जा नहीं रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से जा रहा था। अब तो मुझे कहना चाहिए चला गया और काफ़ी डेवलप हो गया। ख़ासतौर पर जो यहाँ की रोड्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उन्होंने अपनी स्पेस बना लिया। तो रश वाला एलिमेंट है जी, वो आपका जो सहाला की तरफ जाते हैं लोग और इस तरफ, वो बड़ा कन्वीनियंट है, इजी टू गो है। आप यहाँ पे जा सकते हैं। आपको कभी रश, एक वक्त था हम जाते थे, मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ता था सहाला में, तो लिटरली हम फंस जाते थे। मैं 3 घंटे में पहुँचा हूँ, जो कि सिर्फ 40 to 50 मिनट्स का रास्ता है जिसमें। तो जापान रोड की तरफ बढ़े, और ये आगे कहोटा साइड पे और इस तरफ जाती है रोड। बल्कि ये ब्रेक्स भी अप्लाइड हो रही हैं जी। हम बढ़े हैं जी टूवर्ड्स सहाला, करीब है बिल्कुल। और यहाँ की जो सहाला से जो रोड जाती है वो बेसिकली कश्मीर की तरफ जाती है रोड। तो आपने कश्मीर की तरफ, कोटली सदियाँ की तरफ, और एक तो और रास्ता भी है उसका, आपका त्रामड़ी चौक से आप जा सकते हो। इधर से भी आपका जो है कश्मीर की तरफ रास्ता जाता है। आगे जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो है मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, जिसे मैंने भी स्टडी किया हुआ है। अब उसका नाम आजकल कस्ट है, कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 2000 आई बिलीव 9-10 में उसके आसपास शिफ्ट हो गई थी यहाँ पे। जी ब्रिज से पास होंगे हम। सेपरेशन देने के साथ ज़बरदस्त एक्सेलरेशन, फुल थ्रॉटल, और जो डीजल हुआ वो सीधा बैक पे। लिटरली अपना जो ऑस्मो एक्शन 5 उसकी स्टिक नहीं पकड़ी जा रही, क्योंकि इतनी ठंड है। लेकिन जो शौक होता है उसमें इंसान कुछ भी नहीं देखता, और आप लोगों को दिखाने के लिए तो कुछ नहीं। सहाला पास हो रहे हैं जी। ये जी वो सहाला की रोड, और यहाँ पे ये सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गया। और इस साइड पे आप जैसे देखेंगे सोसाइटीज़ बन रही हैं, और न्यू कार्पेटेड रोड, ब्रिज, और वही जो आपका स्वान रिवर है वो उधर है। दोस्तों मैं देखा आजकल सोलर पैनल्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ये नई एक बिल्डिंग यहाँ पे मैंने देखी है, और बहुत ही तादाद में सोलर यूज़ हो रहा है। तो देखते जी 6:34 हो गए, ऐसे मांगजाला के करीब ही हैं अभी हम। गाड़ी अभी हमारी 47-48 की स्पीड में चल रही है दोस्तों। बाकी सब कुछ ठीक है, ठंड बहुत ज़्यादा है यार। मैं तो सोचा था और भी कुछ चीज़ें पहन के आऊँगा, लेकिन ये कवर हो जाती है। थोड़ा सा टाइम रह गया, जैसे ही मज़ीद थोड़ा धूप आई। और वो स्टेशन आने वाला जी मांगजाला दिखाते हैं आपको। डबल राइड है जी। डबल राइड का मतलब ये है कि आपने कहीं भी रुकना नहीं है, थ्रू आउट बस भगा के रखो गाड़ी, अभी प्रिंसिपल स्पीड पे लेके। मैं और फहीम भाई आए थे जी एक दिन, और हमने मांगजाला को कवर किया था। इस पुल से आए थे, और उस साइड से होके हम लोग स्टेशन गए थे। वो भी ब्लॉग देखिएगा आप, बहुत इन्जॉय किया था हमने। फुल डे रेल प्लानिंग की थी, और यहाँ पे स्तूपा भी देखा था हमने।
6:38 पे हम पहुँचे हैं। तो नॉर्मली 32 मिनट का रास्ता है। 1442 जो माइल स्टोन है कराची के माड़ी पोर्ट से, वो है जी ये स्टेशन। कितना डिस्टेंस बनता है वहाँ से। और धूप आहिस्ता आहिस्ता उभरने को है, आने को है। साउथ केबल से पास हो रहे जी मांग क्या 206:44 हो रहे हैं और हम जो है अभी कल्याम अवान पास कर रहे हैं। $1477 किलोमीटर माइल स्टोन पर है जी। नहीं जी दोस्तों, अभी थोड़ा धूप आना शुरू हुई तो मैंने कहा मैं ज़रा बाहर आता हूँ। इसलिए जाएगी डर में और गाड़ी स्लो की है। कॉशन है जी, यहाँ पे काम हो रहा होगा यकीनन, तभी रेड झंडी इन्होंने लहराई है। एज यूजुअल ठंड है बहुत ज़्यादा यार, एक्स्ट्रा ठंड। साथ ही आहिस्ता आहिस्ता चलना ड्राइवर साहब ने शुरू कर दिया था, फिर अप्लाइड दी ब्रेक। चले जी आगे पहुँचते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। विसल किया और अब निकलेंगे। वो थ्रू पास जाएंगे जी आगे हम नेक्स्ट बंदरा से। और बंदरा के जो SM ASM बड़े क्लोज टू मी आई हैं इंशाल्लाह। मैंने पहले भी आपको मिलवाया था, उस ब्लॉग में देखिएगा। और भाई क्या हाल है, ठीक हो? बढ़िया। 10 किलोमीटर का कॉशन लगा हुआ जी, क्योंकि कॉशन तभी लगते हैं जब कहीं काम हो रहा हो, कोई ना कोई खुदाई हो रही हो, ट्रैक का काम हो, कुछ भी हो सकता है। ये आप देखें जी, जैसे 10 किलोमीटर से कॉशन, ये जो पुल बन रहा है इसकी वजह से कॉशन है, काम हो रहा है, खुदाई हो रही है। और ट्रैक पे भी ऑफ कोर्स असरअंदाज होती है। राइट साइड पे आ गए जी हम, लेकिन हमें मंदरा की जो थ्रू पास है हमने उधर से ही देखना है, वो एक्शन वहाँ से ज़्यादा अच्छा लगता है। और खुशी हो रही है जी कि सूरज और निकलना चाह रहा है। जल्दी निकले ताकि ठंड थोड़ी कम हो यार, क्योंकि इस ठंड में जर्नी करना जो है ना इतना आसान नहीं होता। पता कहता है कि अभी भी लिटरली मेरे जो हाथ हैं वो बिल्कुल ऐसे फ्रीज, काम बिल्कुल नहीं कर रहे, ऐसी सिचुएशन हुई है। दोस्तों 6:53 हो रहे हैं, 85 की स्पीड से हम जा रहे हैं जी। और मंदरा अगला स्टेशन है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचे। ड्राइवर साहब ने व्हाट्सअप किया अच्छा टाइम कवर हो, क्योंकि ये गुजर खान के पहुंचने का टाइम है, क्योंकि अभी तक हम नहीं पहुंचे। रोशन थे और नौचा किया ये जी आउटर सिग्नल से ये होम है। और 15 पास हो गया। प्लेटफॉर्म भी बड़े मज़े का है जी, वाह। इधर भी रेल प्लानिंग की थी एक दिन, बड़ा मज़ा आया था। 65-66 की स्पीड से जा रहे हैं। थैंक यू।
मेमोरेबल डे था, मुझे आज भी याद है। 8316 से जुड़ी याद मेरी हारून भाई के साथ ये याद आ गई। 8 बजे ड्यूटी पे आते हैं जी, उनके साथ पूरा डे मैंने गुजारा। बहुत ही इज़ जस्ट लाइक टू माई ब्रदर। उन्होंने मैंने पहली दफ़ा मिला था तो मुझे कभी एहसास ही नहीं दिया कि उन्होंने मैं जैसे किसी पराई शख्स से मिल रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी। तो जब इंसान वहाँ से गुजरता है तो उसको उसकी बंदे की याद ज़रूर आती है। तो आपको बड़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ आपकी खिदमत में, जिस तरह आप रेलवे में अपनी ड्यूटी सर अंजाम और 2 पोस्ट की दे रहे हैं, ASM की वजह से की। दोस्तों गाड़ी कर्व ले रही है। दोस्तों पूरे 7 बज गए देखिए, और अब हम गुमगरीना से पास होंगे। गाड़ी लेट है जी, तकरीबन 15 मिनट लेट हो गई है, 15-17 मिनट। और ये माहिद रेलवे स्टेशन है जहाँ पे GT रोड साथ साथ है। ये भी मैंने कवर किया था पहले, आप ये भी देखिएगा अगर आप लोगों ने मेरा ये वाला ब्लॉग नहीं देखा हुआ। सुबह सुबह का बस GT रोड के साथ साथ गाड़ियाँ आप देखें। स्पीड से पास हो रही है। राइट साइड में हमारी स्टेशन की बिल्डिंग है जी, ये मैं आपको लेफ्ट साइड ही दिखा रहा हूँ। GT रोड का व्यू जो है वो बड़ा मज़े का लग रहा है, इसलिए मैंने कहा आपको साथ साथ वही दिखा रहा। और उसके बाद कर्व है, आपको ले जाता हूँ वहाँ पे दिखाता हूँ। ये स्टेशन था, वो पीछे आपने देखा होगा। बस नेक्स्ट स्टेशन है इंशाल्लाह हमारा गुजर खान है। दोस्तों 7:06 हो रहे हैं और बुढ़हार रीजन निशान गुजर खान। GT रोड का पुल क्रॉस किया जी, तो थोड़ा सा हम लेट हो गए, बट खैरियत से इंशाल्लाह अप्रोच कर रहे हैं। सिंगल राइड है, पहला स्टॉपेज है जी। शेड्यूल अराइवल इसका 6:48 है, एक्चुअली 6:48। तो अभी क्या टाइम हो रहा है ये भी हम देख लेते हैं। 7:06 हो रहे हैं, पहुँचते पहुँचते 2 मिनट और लग जाएंगे। 8:08 में पहुँचेंगे। मिसल भी दिया जी। लूप लाइन पे आएंगे, यहाँ से लूप लाइन होगी आपकी लेफ़्ट साइड पे, और वहाँ पे प्लेटफॉर्म है। 1455 के मार्कर पर है जी। 1455 1455 सतह समुंदर नहीं, कराची की माड़ी पोर्ट से दूर। सतह समुंदर से तो ऑलरेडी हम लोग ये अप साइड पे ही हैं, वो तो अप्रोच होता है। ओ जी देखिए सुबह सुबह का ये मैं नज़ारा देखना चाह रहा था, सूरज निकलते हुए, वो सामने सूरज। गाड़ी आ गई जी लूप लाइन पे, और सूरज की पहली किरण जो है हमें गुजर खान में देखने को मिली। देखो जी गाड़ी आ गई। क्या बात है। हमने स्कूल भी है, उस साइड चलते हैं जी, क्योंकि हमें स्टेशन देखना है इस साइड पर।
बच्चों के स्कूल का टाइम है जी। गुजर खान। तो 7:08, वही मैंने आपसे जैसे बोला कि 2 मिनट लगेंगे जी पहुँचते पहुँचते। तो 6:48 और 7:08, डिफरेंस आप खुद निकाल सकते हैं। रश है जी बिल्कुल। हम बहुत ज़्यादा भी नहीं कहेंगे लेकिन बहुत कम भी नहीं कहेंगे, लोग खड़े हैं जाने के लिए, क्योंकि कराची की गाड़ी है जी। तो ऑफकोर्स लोगों ने जाना। तो सर्दियों के दिन है, सबसे पहली गाड़ी आपकी जो कि सुबह सुबह जाती है। और यहाँ पे लोग देखें जैसे कि सिर्फ ट्रैवल करने नहीं, प्लेटफॉर्म पे वॉक भी कर रहे हैं, सुबह सुबह की एक्सरसाइज वर्जिश भी कर रहे हैं। तो दैट्स अ गुड साइन। स्कूटी जा रही है जी सामने, एक मेरे से बंदा नहीं जा रहा। दोस्तों 7:08 पे जैसा कि आपने देखा कि हम गुजर खान में खड़े हुए हैं और सामने टैंकी और जो मेन प्लेटफॉर्म है वही साइड पे है। ये आप देखें, बड़ा ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे जो ग्रीनरी है, गार्डनिंग है, इसके अलावा दरख्त हैं, मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, मैंने ये भी कवर किया हुआ है, ये भी आप देखिएगा। और फोटोहार की शान है गुजर खान। ये भाई साहब जो हैं वॉक कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, तो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है जी। लोग प्लेटफॉर्म को सिर्फ एज ए ट्रैवलिंग यूज़ नहीं करते, एज अ वॉकिंग भी इन्होंने यूज़ करना शुरू किया हुआ है। विसल का वेट करते हैं जी। नहीं जी, सिग्नल डाउन हुआ है, बिल्कुल सामने सामने हुआ है। बड़ा ही विसल गूंजा। मुझे आज आरजी का विसल बड़ा याद आ रहा है, क्योंकि आरजी की जो विस्लिंग मैं ख़ुद करता था, और एक ज़माने में करता आ रहा हूँ, और अभी भी इंशाल्लाह क्वेटा जाएंगे अल्लाह ने चाहा, और आपको वहाँ की उसकी विस्लिंग, उसकी ट्रैवलिंग ज़रूर सुनाएंगे। पहला विसल हो गया, 2 मिनट का स्टॉप था और 2 मिनट तकरीबन हो गए। चूँकि गाड़ी लेट है तो इंशाल्लाह होपफुली आगे कवर भी हो जाएगी। नहीं जी, गुजर खान से निकल रहे हैं, सेकंड विसल हो गया। तो आपको आरजी का बता रहा था, इंशाल्लाह आरजी का भी ट्रैवल करेंगे। GU20 तो वैसे ही चल रहे हैं यार। मैं कहता हूँ आरजी की पावर्स ना पाकिस्तान में दोबारा से नए सिरे से बननी चाहिए। बेशक उसको, क्योंकि रीहेबिलिटेड पावर्स थी वो, तो उसको दोबारा उसके अंदर चेंजेस करके विदेशी विदौल से GU20 की हम पावर देखते हैं। मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि एक हमारा एक प्यार, और वो हर बंदे की अपनी है। AG30 है, बाकी और पावर्स भी थी, इलेक्ट्रिक पावर्स थी, सारी थी, स्टीम लोकोमोटिव की दोगे, लेकिन हर बंदे की एक अपनी चॉइस एक पसंद होती है। तो मेरी आरजी माई आप मेरी DP देख सकते हैं, ख़ासतौर पे यूट्यूब चैनल पे, कि आरजी जो है मेरा प्यार है, फर्स्ट लव एंड क्रश ऑफ कोर्स। तो अब हम चल रहे हैं जी यहाँ से। 7 तकरीबन 12 मिनट हो गए। छोटी सी एक मार्केट है, बिल्डिंग बनी हुई है, उसके अंदर शॉप्स हैं, साथ ही फाटक है। ये जी नई लाइन पे आ रहे जी, क्या बात, लवली ट्रैक साउंड। साउथ केबल गुजर खान से। और एक्सीलरेशन जो देनी है मैंने आपको वो बेसिकली बतानी है। पूरी एक्सीलरेशन दे, आगे थोड़ा सा चेस आए और मज़ा कराए। मज़ा आ गया यार। बहुत सा नौशा किया जी। गुजर खान गुजरने के
के बाद, और सिग्नल राइट में लाइन को। अब आगे जो है इसका की सवाल जो कि मैंने अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले कवर किया था, उधर से थ्रू पास होंगे। और उसके बाद सोहावा, वो भी मैंने लास्ट वीक कवर किया है, वो भी दिखाते हैं आपको गुजरते हुए। सात बज के 18 मिनट हो गए जी, ऐसा कि सवाल के करीब करीब है। दोस्तों 7 बज के 21 मिनट हो रहे हैं और कर्व में जा रही है जी गाड़ी। और मिसा की सवाल रेलवे स्टेशन पर हम अप्रोच बना रहे हैं, थ्रू जाएंगे। सूरज भी नज़र आया। ये आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, लेकिन अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखें। अस्सलामुअलैकुम, चाचा सलाम कह रहे थे। और ये सामने जो एक जगह देख रही थी, चक्की आटा वगैरह मिलता है, इससे मैं लेता हूँ अक्सर आटा वगैरह अगर मैं इधर आऊँ तो। बड़ा देसी और अच्छा आटा आपका जो चक्की का आटा वो देता है, ये भी मैंने कवर किया हुआ है। क्या बात है, इधर ड्रोन कवरेज भी बड़े मज़े की हुई थी, मुझे आज भी याद है। ज़रूर वो देखिएगा आप। इंशाल्लाह जी, मैंने ज़िंदगी रही अल्लाह पाक ने दी तो पाकिस्तान का कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं छोड़ना। इरादा तो ये है, हर जगह जाके उसका कुछ ना कुछ हमने आइडेंटिफाई करना है, तो अंग्रेज़ों के दौर का और अभी तक। दोस्तों कमिंग स्टेशन जो है सोहावा, जो कि अभी आपने मेरा रीसेंट व्लॉग 2 पार्ट्स में देखा, और उसके अलावा जो ड्रोन शॉट्स हैं वो मैंने अलग बनाया। जी वाह, ये तो सूरज को देख के मज़ा आ रहा है। अच्छा, गर्मियों में हम सूरज से भागते हैं और सर्दियों में कहते हैं जल्दी जल्दी सूरज आए और सूरज ही रहे, ठंड होती है ना। और खुनगी काफ़ी ज़्यादा है जी दोस्तों, ये देखें। खुनगी के अलावा ठंड, और जैसे आपकी माइल्ड सी, जिस तरह आपको नज़र कुछ नहीं आता, आप उस सिनेरियो में रहते हो। मोटरवे से भी आजकल प्रॉब्ली टाइमिंग होगी और बंद होगी। माशाल्लाह, पुनः रीजन वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्यूटी इन पाकिस्तान एंड ओवरऑल इन द वर्ल्ड। मैंने बेसिकली तरक्की रेलवे स्टेशन कवर करना था, तो वो मैं किसी वजह से नहीं कर सका, क्योंकि मंशा साहब और बिलाल साहब और बाकी जो लोग थे, तो मैंने उनसे इरादा किया था कि, और एक किस्म की कमिटमेंट की थी कि इंशाल्लाह जब करना है तो आपके साथ ही करना है। तो वो फिर इंशाल्लाह करेंगे आगे। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा पहले दीना पकड़ते हैं, फिर कालू वाल भी इंशाल्लाह, तो वेली सारे करेंगे वन बाय वन, जैसे मेरे अल्लाह ने चाहा और जैसे जैसे प्लान बनता गया। बहुत ही खूबसूरत एरिया से गुजरे हम, पहाड़ छोटे छोटे कटे हुए और ब्यूटी, और ऐसे कनक भी लगी हुई है यहाँ पे, आप देख रहे हैं सारी। दोस्तों 7:29 हो रहे हैं और कर्व में जा रहे हैं जी हम। अपकमिंग स्टेशन हमारा आगे सोहावा है। नहीं जी दोस्तों, 7:30 और सोहावा रेलवे स्टेशन हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। ये वो व्लॉग है जो कि रिसेंटली आपने देखा, और मेरे ड्रोन शॉट्स भी देखिए, अभी मैंने लास्ट वीक बनाए थे। कर्व है जी यहाँ पे, और ये देखिए कितना खूबसूरत कर्व है। तो हम स्टेशन को देखते हैं।
वालेकुम राशिद भाई, राशिद साहब को सुबह सुबह अस्सलाम वालेकुम। इनका बड़ा अच्छा टाइम गुजरा जी। नींद में थे, देख के परेशान हो गए। और मैंने यहाँ पे ड्रोन भी इस जगह पे मूव किया था, आगे के पहाड़ दिखाए थे। दोस्तों आगे जो है ये तरक्की का एरिया आने वाला है, और साथ में ये आप देख रहे हैं जीटी रोड साथ चलती है। लास्ट ड्रोन शॉट्स में भी आपने देखे थे। तो इंशाल्लाह मैंने यहाँ पे भी कभी ड्रोन कवर करना, आगे से टनल से भी उड़ाएंगे जी। ये सारा एरिया कवर करना है। बड़े आराम से जी गाड़ी यहाँ से जाती है। पूरी गाड़ी आपकी जा रही है। आगे टनल आएगी जी, और तरक्की का जो राइट साइड पे जो टूल टैक्स आता है वो भी यहीं पे आता है, जो कि गाड़ियाँ जीटी रोड से बाहर जा रही होती हैं, यहाँ पे करते हैं। बहुत खूबसूरत इलाका जी। कर्व के साथ ही है जी आपकी टनल, वहाँ पे एंटर होंगे। वाह, और इसके बाद जो नेक्स्ट कर्व आएगा टनल के बाद, वो फिर उसके आगे जाके तरक्की स्टेशन आएगा। बड़े खूबसूरत पहाड़ है। मुझे 108 डाउन का रात का टाइम याद आया था, जो मैंने लास्ट ब्लॉग बनाया था, लास्ट नहीं आई मीन जो कुछ अर्सा पहले बनाया था उसके न्यू रेक पे। तो यहाँ पे उसके जो पहिए थे डिरेल हो गए थे, एक और बड़ा ही खूबसूरत व्यू। खूबसूरत पहाड़ और ज़बरदस्त। 1432 माइलस्टोन है जी। एक्सेलरेशन दी ड्राइवर साहब ने, और इधर से सूरज बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। पहाड़ भी साथ साथ हैं, ठंड भी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अब हम आगे जाएंगे बकड़ाला स्टेशन में ना, तरक्की के बाद। पहले तो तरक्की दिखाते हैं आपको, और हमने घूम के इस साइड पे जाना होगा, उधर आगे। तो ये बहुत ही बड़ा कर्व है। आई मीन टू से कि रेलवेज़ में अभी तक पूरे पाकिस्तान में जो इस तरह का कर्व है इतनी, वो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। और अगर आपने देखा भी है, बहुत से लोगों ने ऑफकोर्स देखा है, वीडियोस बनाई हुई हैं, काफ़ी लोगों ने ट्रैवल नहीं किया होगा। और अगर ट्रैवल भी किया होगा तो शायद गौर नहीं किया होगा। तो बस देखिएगा, ये ऐसी जीटी रोड का पुल ऊपर से जा रहा है। का माइलस्टोन था। 207:38 हो रहे हैं और तरक्की रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हुआ है। डबल राइड है जी, तो आगे सिग्नल नज़र आए आपको, बिल्कुल भी नहीं रुकना। व्यू पास दिखाते हैं आपको।
अच्छा स्टेशन है जी। इंशाल्लाह मंशा साहब आते हैं, अभी कहीं छुट्टी पे गए हुए हैं या कहीं बिजी हैं वो, तो फिर इंशाल्लाह जो है हम यहाँ पे एक दिन पूरी रेल प्लानिंग करेंगे और तबाही किस्म का जिसे कहते हैं ना इंशाल्लाह ब्लॉग बनाएंगे। क्योंकि पहाड़ों के दामन में ये स्टेशन बड़ा खूबसूरत है, तो इसको इसकी हिस्ट्री के साथ हम एक अच्छे तरीके से कवर करेंगे। मेन लाइन का सिग्नल जो है वो डाउन है, तो आप देख सकते हैं, और कोई गाड़ी इसके अलावा लूप लाइन में नहीं खड़ी। यहाँ पे सुने जी शाम काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये जितना भी जंगल का एरिया है ना, कालू वाल हो गया, ये हो गया, डुमेली हो गया, रत्याल हो गया, इवन वहाँ पे सबके हालात ऐसे ही हैं। अलैकुम 1427 किलोमीटर के मार्च अंदर तरक्की रेलवे स्टेशन आ गया। आगे से जेलम का एरिया जो है उसके दूर में आने वाले स्टेशन ये है जी। आगे कर्व जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, यहाँ पे आर्मी की भी छावनी है। अभी जोर कर झाड़ी मेरे हाथ पे लगी है, लेकिन हम फिर भी रेल फायरिंग करना और कैमरे को छोड़ना इम्पॉसिबल। 2026 के मार्च पे तो बता ही रहा था आपको कि ये था वो कर, तो हम पहाड़ की उस साइड से आ रहे हैं, तो आप देखें जैसा कि गाड़ी की तरफ में मुझे 90 डिग्री, तो मैं कहता हूँ वो भी कम है, इससे भी आप ज़्यादा डिग्री कर लें, 120 कर लें आप। उस पहाड़ से हमारे वो वहाँ से और टोटली आप कर्व पे हो, तो ये देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है जब आप उस हाइट से, उधर से, उस पहाड़ से आप इस साइड पे नीचे आते हो। तो ये एक अलग ही मुनफरिद किस्म का जो है ना व्यू मिलता है आपको देखने को। तो गाड़ी देखिए आप अभी इसमें कर्व में ये देखें। और जब मैं पकड़ाना रेलवे स्टेशन में मैंने रेल फायरिंग की थी, वहाँ से जो गाड़ियाँ आ रही थी, इवन शायद मैं इतनी अच्छी नहीं दिखा सका जितनी मेरे से फ़हीम भाई ने अच्छी दिखाई थी। आई मस्ट अप्रिशिएट हमारे गुरु, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे मेरे तो सब कुछ भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, और मैं हमेशा उनकी तारीफ़ इसलिए करता हूँ क्योंकि वो एक वाकई जेंटलमैन है। उनका प्यार, उनका इखलाक, फ़हीम मलिक साहब, यू आर द ग्रेट पर्सन। जगह जगह पे हर इंसान की याद आती है जिधर आपने जिससे सीखा होता है, तो आई मस्ट से कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। हर बंदा अपनी फील्ड का गुरु होता है कुछ ना कुछ, और आपको सीखने को किसी न किसी से ज़रूर मिलता है। तो हमेशा आप अगले को वैल्यू दिया करें, याद किया करें। वो सामने सिग्नल मुझे नज़र आ रहे हैं उस साइड पे जहाँ से हम होके आए हैं, और मेरा ये क्लिप काफ़ी लंबा बन गया क्योंकि इसमें मैंने आपको डिटेल्स बताना थी, तो आज मैंने खुल के बताई है। तो 7:43 हो रहे हैं, 7:43 और पकड़ाला रेलवे स्टेशन का जो हॉर्न सिग्नल है इधर पहुंच गए हम लोग। बड़ी यादें जी, जाहिद साहब जो कि कोयटा से आए थे एज अ स्टेशन मास्टर, उनके साथ मैंने यहाँ का भी ब्लॉग बनाया है। जैन, फ़हीम भाई, मैं, जैन मिर्ज़ा, हम लोग थे यहाँ पे, बड़ा हमने इंजॉय किया पकड़ाला। यहाँ पे हमने एक सांप भी डिस्कवर किया था मरा हुआ आगे।
इसके आप 9 आर्चेस ब्रिज देखेंगे। इंशाल्लाह उसको भी किसी दिन कवर करेंगे ड्रोन से। वहाँ से गुजरती हुई गाड़ियाँ उनका ड्रोन शॉट्स लेंगे जी डिफरेंट एंगल से। अल्लाह पाक ने मौका दिया इंशाल्लाह किसी दिन। GT रोड बिल्कुल साथ साथ है हमारे। जो आगे आप देखे वाले हैं जो ब्रिज आ रहा है ये है जी 9 आर्चेस ब्रिज। इसकी बात मैं कर रहा था आपको। इधर से मैंने जाफर और एक दो गाड़ियाँ कैप्चर की थी, मुझे याद है। एक व्यू यहाँ से भी देखिए, वो पहाड़ जो हम सारे छोड़ के आगे तरक्की के, और अब हम आगे डोमेली की तरफ जा रहे हैं। और डोमेली का रेलवे स्टेशन आप देखेंगे आगे, लेकिन आप ये व्यू भी मिस ना करें, बड़ा खूबसूरत व्यू है। 7:50 हो रहे हैं और अब हम थ्रू पास हो रहे हैं जी डोमेली रेलवे स्टेशन से। 1416 किलोमीटर की मार्कअप पे है जी कराची की माड़ी पोर्ट से। इंशाल्लाह यहाँ पे भी हमने रेल फैनिंग करनी है एक दिन, आएंगे। कम्युनिकेशन टावर लगा हुआ है जी ऊपर। आगे लाइन चेंज होगी घर में। तो 7:55 हो रहे हैं और अभी हम जो है ना गुजर रहे हैं। एक स्टेशन होता था कभी रत्याल, अबेंडेंड रेलवे स्टेशन था। अब वो बिल्कुल ही, पहले तो फिर वर्किंग में था तो बंद कर दिया काफ़ी अर्से को, ड्यू टू आई बिलीव शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। और कहा और सुना ये जाता है, ये जो आप जिस जगह से गुजर रहे हैं देख रहे हैं, इस एरिया में सबसे ज़्यादा सांप, आप देखें साथ लूप लाइन के है ये सांप, सबसे ज़्यादा स्नेक्स इस एरिया में होते थे। जैसे आप देख रहे हैं जंगल है सारा, और इसको तो टॉप ऑफ द लाइन माना जाता था। ये देखिए रत्याल का केबल। अब ये पहले यहाँ पे फिर गाड़ियाँ रुकती थी, लूपिंग में क्रॉस होते थे, तो अब वो सब ख़त्म हो गया है, और काफ़ी अर्से से ख़त्म हो गया। आगे इंशाल्लाह हमारा कमिंग स्टेशन दीना, जहाँ पे हमने रुकना है, तो वहाँ का आपको अराइवल दिखा के पहला जो पार्ट है जर्नी का, रावलपिंडी से दीना 46 राउंड का, वो ख़त्म करेंगे। और फिर जो हम रेल फैनिंग करेंगे हाफ डे या फुल डे, लेट्स सी, गाड़ियों के साथ सारी गाड़ियाँ कवर करेंगे, फिर वो आपको नेक्स्ट पार्ट्स में दिखाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों पूरे 8 बज गए और दीना के करीब करीब है, और मैं जिस कोच में ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रैवल कर रहा हूँ, आगे वो स्पेयर जा रही है बेसिकली। तो आज मौका मिल गया हमें, मैंने कहा कि इसको कवर करें इससे। नहीं जी, दीना के करीब बिल्कुल पहुँचने वाले, और आज की पहली गाड़ी जो है आपको यही वाली दिखा रहा हूँ जिसमें सफ़र कर रहे हो।
अनराइट है जी, तो अगर आप देखें, और उधर से कर्व भी आता है, वो भी मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। तो आगे एक पावर भी खड़ी हुई है, सिंपल पावर है। हमने आज होल डे रेल फैनिंग यहीं से करनी है, और ये हमने इंशाल्लाह दिखाना है आज सारा जो है यहाँ का, जितनी भी गाड़ियाँ हैं मैक्सिमम कवर करेंगे जी। ये देखिए वन डाउन, ये अब हम लेफ़्ट साइड पे आएंगे जी। 1403 का मार्कर है जी। तो सोहावा की हिस्ट्री, पूरा दिन इधर रेल फैनिंग, ये देखिए 1403। और रश की सिचुएशन भी देख लेते हैं जी यहाँ पे कैसी है। आज मुझे दीना में बड़ा ज़्यादा रश लग रहा है भाई। तो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा आज हमें यहाँ पे रश देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप है इस गाड़ी का, और सुबह सुबह का वक्त है। और पर हम डिटेल अभी हम जाके देखते हैं, सारा इंडिकेशन टावर है, इसको हम डिटेल इसका जो है वो करते हैं। और उस साइड में मैं देख रहा था एक पावर भी थी, वो खड़ी हुई थी, 8054 खड़ी हुई। तो चलिए दोस्तों, पहला व्लॉग सफ़र यहीं तक ही। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मेरे व्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं आगे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि इसका दीना का एक्शंस है सारे दिन के। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।